नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 1 अप्रैल सोमवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। केजरीवाल को 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया। कोर्ट से बोले दिल्ली सीएम, जेल में 3 किताबें दी जाएं, गीता रामायण और हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान दौरे पर आएंगे। ज्योति मिर्धा के चुनाव लड़ने पर संकट, निर्वाचन आयोग ले सकता है बड़ा फैसला। लोकसभा चुनाव से पहले मिली बड़ी राहत, सस्ता हुआ गैस सिलेंडर। नेट पास कैंडिडेट्स को नहीं देना होगा पीएचडी का एग्जाम। और अब खबरें विस्तार से। शराब नीति केस में 21 मार्च से जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जुड़े 2 मामलों पर सोमवार 1 अप्रैल को रावजी वेन्यू कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। ईडी ने केजरीवाल की रिमांड खत्म होने के बाद उन्हें रावजी वेन्यू कोर्ट में कावेरी बवेजा की अदालत में पेश किया। ईडी की ओर से एएसजी राजू और केजरीवाल की ओर से रमेश गुप्ता ने पैरवी की। ईडी ने कहा कि केजरीवाल हमें सहयोग नहीं कर रहे हैं, वे हमें गुमराह कर रहे हैं। इस पर कोर्ट ने पूछा कि जुडिशियल कस्टडी के लिए ये दलीलें कितनी सही है। एएसजी राजू ने कहा कि केजरीवाल अपने फोन का पासवर्ड नहीं शेयर कर रहे हैं, हम बाद में इनकी ईडी कस्टडी की मांग करेंगे, ये हमारा अधिकार है। इसके बाद कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। राजस्थान में लोकसभा चुनाव को लेकर अब प्रदेश में केंद्रीय नेताओं के दौरों के कार्यक्रम बनने लगे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को राजस्थान दौरे पर आएंगे। लोकसभा चुनाव के दौरान प्रदेश में उनकी पहली सभा कोटपुतली में प्रस्तावित है। ये सभा जयपुर ग्रामीण लोकसभा की होगी। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री की अगली 2 सभाएं भी जल्द ही प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री मोदी इसी सप्ताह चूरू या झुंझुनू में से किसी एक जगह पर 5 अप्रैल को सभा को संबोधित कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 अप्रैल को राजस्थान में पहली सभा को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। राजस्थान में लोकसभा चुनाव के चलते प्रत्याशी नामांकन दाखिल करने में लगे हैं। ऐसे में नामांकन के दौरान अपनी ओर से हलफनामा भी पेश कर रहे हैं। ऐसे में राजस्थान के नागौर लोकसभा सीट पर भी भाजपा उम्मीदवार ज्योति मिर्धा ने नामांकन दाखिल कर दिया है, लेकिन उनके लिए संकट के बादल गहराने लगे हैं। मीडिया रिपोर्ट की माने तो बीजेपी की प्रत्याशी ज्योति मिर्धा के नामांकन पर रद्द होने की तलवार लटक रही है। इस मामले में आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल के भाई और पूर्व विधायक नारायण बेनीवाल ने ज्योति मिर्धा पर तथ्य छुपाने का आरोप लगाया है। इस मामले में उन्होंने निर्वाचन कार्यालय में शिकायत भी दर्ज करवाई है। चुनावी मौसम में तेल गैस कंपनियों ने कमर्शियल उपयोग के गैस सिलेंडर की कीमतों में कमी की है। घरेलू उपयोग के सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है। तेल गैस कंपनियों की ओर से जारी नई दरों के मुताबिक कमर्शियल गैस सिलेंडर 31.50 सस्ता हुआ है। नई कीमत के बाद कमर्शियल सिलेंडर 1818 की जगह 1786.50 में मिलेगा। वहीं तेल कंपनियों ने घरेलू उपयोग के सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है। वर्तमान में बाजार में घरेलू उपयोग का सिलेंडर 806 रुपये में ही मिलेगा। देश की शैक्षणिक व्यवस्था को बेहतर करने के लिए सरकार ने नई पहल करते हुए नई शिक्षा नीति लागू की है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत देश भर के विश्वविद्यालयों में पीएचडी के नए नियम यूजीसी ने लागू किए हैं। नए नियम के अनुसार स्टूडेंट्स को अब पीएचडी प्रवेश परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी। इसके तहत 70% अंक नेट की मुख्य परीक्षा व 30% अंक साक्षात्कार के जोड़े जाएंगे। अब नेट उत्तीर्ण छात्रों के मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार के अंक जोड़कर सीधे मेरिट लिस्ट में शामिल किया जा सकेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जयपुर में जवाहर सर्कल स्थित होटल में रात को सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ 1 घंटे संवाद किया। शाह ने कहा कि जातियां फूल है, इनसे मिलकर गुलदस्ता बनना चाहिए। कांग्रेस समाज को जातियों में बांटकर लोगों को भड़काने का काम कर रही है। पीएम मोदी ने देश में केवल 4 जातियां बताई हैं। उन्होंने किसान, गरीब, महिला और युवा को ही जाति माना है। जयपुर में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने एसएमएस अस्पताल में रुपए लेकर अंग प्रत्यारोपण की फर्जी एनओसी देने वाले को गिरफ्तार किया है। एसीबी की टीम ने रविवार देर रात 1:30 पर कार्यवाही करते हुए फर्जी एनओसी देने वाले सहायक प्रशासनिक अधिकारी गौरव सिंह और ईएससीसी अस्पताल के ऑर्गन ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर अनिल जोशी को लेन देन करते रंगे हाथों पकड़ा है। एसीबी ने मौके से 70,000 रुपए और 3 फर्जी एनओसी लेटर भी जब्त किए हैं। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। इस दौरान महारामायण सीरियल में राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल, सीता बनी दीपिका चिखलिया और लक्ष्मण बने सुनील लहरी की जोड़ी एक साथ नजर आई थी। अयोध्या के बाद अब मेरठ में भी कुछ ऐसा ही सीन नजर आएगा। मेरठ से भाजपा प्रत्याशी अरुण गोविल के चुनाव प्रचार के लिए सुनील लहरी और दीपिका चिखलिया भी मेरठ आएंगी। मीडिया से बातचीत में दोनों कलाकारों ने कहा कि वे अरुण गोविल के साथ खड़े हैं। मेरठ में 26 अप्रैल को वोटिंग होगी।
लोकसभा चुनाव को देखते हुए गुजरात और राजस्थान के डीजीपी ने शराब और ड्रग माफिया के खिलाफ एक साथ ऑपरेशन चलाने की रणनीति बनाई है। गुजरात के डीजीपी विकास सहाय और राजस्थान के डीजीपी उत्कल रंजन साहू की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक हो चुकी है। इसमें दोनों राज्यों के पुलिस अधिकारियों ने लोकसभा चुनाव को देखते हुए अपने अपने राज्यों के वांछित अपराधियों की सूची एक दूसरे से साझा की है। इस बैठक में शराब एवं ड्रग माफिया और उनके गिरोह की पहचान कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया है। दोनों राज्यों की सीमा पर स्थित जिलों में सख्त नाकाबंदी करने, पर्याप्त संख्या में चेक पोस्ट लगाने, शराब के गोदामों को चेक करने और गाड़ियों की चेकिंग करते हुए अवैध शराब, अवैध नकदी और अवैध हथियारों के मूवमेंट पर सख्ती से रोक लगाने के लिए आवश्यक सूचनाओं का आदान प्रदान करने पर सहमति जताई है। सवाई माधोपुर एवं आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में सोमवार को शीतला अष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है। इस अवसर पर महिलाओं ने शीतला माता मंदिर पहुंचकर माता जी की पूजा अर्चना की। इसके बाद माता जी की ठंडे पकवानों का भोग लगाकर परिवार की सुख समृद्धि की कामना की गई। घरों में भी लोगों ने ठंडे व्यंजनों का ही सेवन किया। सवाई माधोपुर नगर परिषद क्षेत्र के शहर सहित बजरिया, हाउसिंग बोर्ड, आलनपुर और अलग अलग कॉलोनियों में महिलाओं ने शीतला माता की पूजा अर्चना की और शीतला माता से जुड़ी कहानियां सुनी। पूरे राजस्थान में आज सोमवार सप्तमी के दिन शीतला माता की पूजा की जा रही है। जोधपुर में एक दिन बाद अष्टमी पर माता को ठंडे खाने का भोग लगाया जाएगा। पूजन भी शमशान में ही होगा। 252 साल से चली आ रही इस प्रथा के पीछे जोधपुर के राजा का आदेश है। इसे आज भी जोधपुर वासी मानते हैं। यहाँ सप्तमी के दिन ठंडा खाना बनाया जाता है। अगले दिन अष्टमी के दिन माता को इसका भोग लगाया जाता है। मंदिर जोधपुर के नागौरी गेट के पास कागा की पहाड़ियों में है। शीतला माता मंदिर के सचिव देवेश कछवाहा बताते हैं कि जोधपुर के महाराज विजय सिंह साल 1752 में अपने पिता महाराज बखत सिंह के निधन के बाद जोधपुर के महाराजा बने थे। एक साल बाद ही महाराज राम सिंह ने उनसे राज छीन लिया था। कुछ साल बाद ही उनका निधन हो गया। ऐसे में एक बार फिर से 1772 में महाराजा विजय सिंह जोधपुर के महाराजा बने। कुछ वर्षों के बाद चेचक होने की वजह से शीतला सप्तमी को उनके बड़े पुत्र का निधन हो गया। इसे माता का प्रकोप कहा गया। इसे स्थानीय भाषा में माता निकलना कहते हैं। बाड़मेर में आज से सरकारी अस्पताल में ओपीडी का समय बदल गया है। जिला अस्पताल सहित डिस्पेंसरी में ओपीडी का समय सुबह 9 के बजाय 8 से शुरू होगी। वहीं दोपहर 2 बजे तक डॉक्टर मरीजों को देखेंगे। इसके अलावा सरकारी छुट्टी वाले दिन केवल 2 घंटे ही ओपीडी रहेगी। भरतपुर के आरबीएम एवं जनाना अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले मरीजों के लिए राहत भरी खबर है। अस्पताल में ब्लड सैंपल देने के बाद रिपोर्ट लेने के लिए अब लाइन में धक्के खाने की जरूरत नहीं होगी। जल्द ही खुद के रजिस्टर्ड मोबाइल फोन के व्हाट्सएप पर ही रिपोर्ट मिलने लगेगी। खास बात यह है कि जैसे ही लैब की मशीन से सैंपल की रिपोर्ट जनरेट होगी, वैसे ही मरीज के मोबाइल फोन पर व्हाट्सएप पर रिपोर्ट आ जाएगी। सबसे पहले जनाना अस्पताल की मशीनों को ऑनलाइन जोड़ा जा रहा है। सरकार ने टोल टैक्स में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। इसके बाद भरतपुर जिले में 9 टोल बूथ के चार्ज बढ़ गए हैं। इन टोल बूथ पर 5 से 10% टैक्स बढ़ेगा। इससे करीब 27,000 वाहनों पर प्रतिदिन अतिरिक्त भार आएगा। जबकि आगरा जयपुर रोड पर टोल टैक्स जुलाई माह में बढ़ेंगे। सबसे महंगा अब अलवर रूट होगा, क्योंकि इस रूट पर 5 टोल हैं, जिनमें 3 कंजोली लाइन, मुराका और पनहौरी भरतपुर जिले में हैं। देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई मेन अब 4 अप्रैल से 12 अप्रैल के बीच 11 पारियों में होने जा रही है। इसमें 4, 5, 6, 8, 9 अप्रैल को बीई बीटेक की 10 पारियों में और 12 अप्रैल को एक पारी में बीआर की परीक्षा होगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा रविवार को एडमिट कार्ड रिलीज करने के साथ ही नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि केवल 4, 5 और 6 अप्रैल को परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों के ही प्रवेश पत्र जारी किए गए हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।